कवि, लेखक, रचनाकार होता है समाज का दर्पण। अभिमन्यु जी हाँ, आपको बताते चलें कि जनपद कुशीनगर के फाजीनगर क्षेत्र के रहने वाले सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू ने एक मुलाकात के दौरान बताया कि वह एयरफोर्स में 15 वर्ष सेवा प्रदान करने के बाद आज अपने परिवार की परवरिश करने के साथ ही साथ समाज को काव्य पाठ के माध्यम से उम्र के 62 वर्ष के अनुभव को भी साझा करते हैं। आपको बताते चलें कि काव्य रचना का जज्बा है, जिसमें वर्तमान समय तक 10 काव्य संग्रह समाज के बीच में प्रकाशित हो चुका है। 3 अभी छपने को हैं। अभिमन्यु बताते हैं कि आज भी उम्र के 62वें पड़ाव को पार करते हुए उन्हें देश समाज की चिंता रहती है और वे अपने अनुभव को काव्य के माध्यम से साझा करते हैं तथा समाज को एक नया संदेश देने का काम भी करते हैं। आपको बताते चले कि दिलचस्प बात यह है कि देश और विदेशों में भी इनके चाहने वाले लोग हैं। तमाम जगहों पे इन्हें विविध उपाधि थाई भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। बात करें अन्य सम्मान की तो इन्हें थाई भारत गौरव सम्मान के साथ ही साथ कमल समिति द्वारा वाजपेयी सम्मान तथा हाई कोर्ट में भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आज देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी कविताओं के गूंज हैं। तो सुनते हैं इनकी सफर की कहानी, कविता के तह तक जाने के इन्हीं की जुबानी। प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। देखिए, हमारा नाम सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू है। हम एयरफोर्स में 15 साल अपन सेवा देने के बाद पुनः ये सिविल समाज में आयल हैं। आइले के बाद अपन बिजनेस व्यापार, अपन व्यवस्था, घर को परिवार के चलौने के बाद उम्र के 62वें साल में ये साहित्य रचना में अपन कदम बढ़ौली। आज में हम आप लोगों को बतावत हैं कि हमार ये समय तक 10 काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए। 3 काव्य संग्रह अभी प्रेस में है और 1 काव्य संग्रह का रचना इस समय होती है। अभी नवीन 9वें या 10वें काव्य संग्रह के लोकार्पण यही बाबा देवरहवा जी के आश्रम के करीब एक एकौना गांव है, वही में एक पुस्तकालय के उद्घाटन के साथ भइल, जिन्हें दोनों पुस्तकन का नाम ये अभियान और निर्जरवा। हमके थाई भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित कल गया बैंकॉक में। इस समय बाली द्वीप में सम्मानित करे के लिए यहाँ भी हिंदी भवन में हमके कमल समिति वाजपेयी सम्मान से सम्मानित कल गई। हाई कोर्ट इलाहाबाद के बार एसोसिएशन और जज महोदयान के द्वारा 11 जनवरी 24 को सम्मानित करेंगे। तो ये तरह हम कविता के क्षेत्र में जीवन से संबंधित जौन देखिला आ जौन सुनीला आ जौन अपन अनुभव करीला, जौन हमरे भाव आवाला ओके हम रचना करत जाइला, ओके संग्रहित करके ओके प्रकाशित करें। एक कविता दर्शक को बताएं। देखिए, अब हमार वैसे तो बहुत से कविता हैं, लेकिन अब एक संबंध में एक कविता हम आप लोगों के सुनावल चाहते हैं। एक हिंदी में कविता। कवि एक ऐसे स्थान की कल्पना करता है, जाना चाहता है, अपने साथी से कहता है कि हमें वहाँ ले चलो,
वो स्थान कैसा हो, उसके बारे में ये कविता है हमारी। साथी ले चल मुझे वहाँ पर जहाँ दुखों का नाम न हो, साथी ले चल वहाँ मुझे पर जहाँ दुखों का नाम न हो, कोई व्यक्ति न दिखे वहाँ पर जिसके पास कोई काम न हो। राम राज्य के जैसा शासन अनुशासन सभी में हो, अन्न वस्त्र आवास के बिना किसी की कोई शाम न हो। साथी ले चल मुझे वहाँ पर जहाँ दुखों का नाम न हो। आपस में भ्रातृत्व भाव हो, सब अपने कर्तव्य निभाएं, जननी जन्मभूमि सेवा में तन मन अर्पण कर जाएं, तन मन धन अर्पण कर जाएं, बिना निभाए कर्तव्यों को पल भर भी आराम न हो। साथी ले चल मुझे वहाँ पर जहाँ दुखों का नाम न हो। बच्चा बच्चा प्रगतिशील हो, चले सभी विकास के पथ पर, आगे बढ़ते रहें हमेशा, धरती और आकाश के पथ पर, सुखी स्वस्थ संपन्न सभी हों, कोई भी बदनाम न हो। साथी ले चल मुझे वहाँ पर जहाँ दुखों का नाम न हो, जहाँ स्वार्थ का नाम नहीं हो, चारों ओर निस्वार्थ भाव हो, परमार्थ की राह चले सब, मनु सब पर भी प्रभाव हो। ढूंढे से कोई जगह मिले ना, ढूंढे से कोई जगह मिले ना, जहाँ राम का नाम न हो, ढूंढे से कोई जगह मिले ना, जहाँ राम का नाम न हो। साथी ले चल मुझे वहाँ पर जहाँ दुखों का नाम न हो, कोई व्यक्ति ना दिखे वहाँ पर जिसके पास कोई काम न हो। आज मैं यहाँ संस्कृत महाविद्यालय में आया हूँ और पंडित मोहन भ्रमर जी, पांडे भ्रमर जी की का जो काव्य ये निबंध संग्रह है कटघोड़वा, इसके लोकार्पण के समय और आज के कार्यक्रम को देख के मैं बहुत ही हर्षित, गर्वान्वित हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।